हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको हर्ट करने वाली पर्सन को क्या कर्मा मिलने वाला है, आपको तकलीफ पहुंचाने का, आपको हर्ट करने का। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिटेज साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके या फिर उस पर्सन के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस, और वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आप लोगों के लिए नंबर 2 फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 जून मंथ की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी हैं यहाँ पर पे। आप लोगों के लिए नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों को नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता होगा, 222 देख सकते हैं या 2222 बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। और यहाँ पर पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं एनर्जीज़ को। यहाँ पर पे अगर मैं सबसे पहली एनर्जीज़ में देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि इस पर्सन को ना अपने कुछ डिसीजंस पे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, अपने लिए हुए फैसलों पे, या जो डिसीजंस इन्होंने अपनी लाइफ से रिलेटेड लिए हैं या फिर अपनी लाइफ में जो इन्होंने किया है पास्ट में, उन सब चीज़ों को लेकर इनके अंदर एक अफसोस, एक गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये गिल्ट है ना, कभी कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अपने अंदर फील करते हैं, महसूस करते हैं, अंदर से महसूस होता है कि कुछ गलत किया है, कहीं पर पे गलत है, लेकिन लोगों के सामने उसे मानना, उसे एक्सेप्ट करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल है। 2 पर्सनैलिटी लेकर चल रहे हैं ये। एक पर्सनैलिटी थी वो है जो कि काफ़ी गिल्टी महसूस करती है चीज़ों के लिए, काफ़ी अफसोस होता है उसको, काफ़ी सैड रहती है। और एक पर्सनैलिटी वो है जो बहुत डिफरेंट है, जो सामने से दिखाते हैं कि इनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। होप्स बहुत ज़्यादा थी इनको लाइफ में, लोगों से ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी इन्होंने अपनी लाइफ में, लेकिन ना वो एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट हो पाई इनको लाइफ में, ना इनको कुछ रिसीव हो पाया। इन्होंने लाइफ में बहुत गलत फैसले लिए हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। काफ़ी लोगों को हर्ट भी किया है, काफ़ी लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई है, काफ़ी लोगों से मतलब के रिश्ते रखे हैं, या काफ़ी लोगों को यूज़ किया है अपनी लाइफ में। लेकिन अभी ना उन सब चीज़ों का कोई अच्छा फल नहीं मिला है इनको, कोई अच्छी चीज़ें नहीं रिसीव हुई हैं इनको। जिन लोगों के लिए इन्होंने लाइफ में कुछ किया वो साथ ही नहीं देते। जिस चीज़ के लिए, जिस अचीवमेंट के लिए इन्होंने लोगों को कुचला है या धोखा दिया है, वो अचीवमेंट ही इनको हासिल नहीं हुई। फिर उन्होंने ज़िंदगी में हासिल ही क्या किया है। अभी जब ये सोचते हैं ना एक जगह पर बैठ के, तो इनको लगता है कि मैं ज़िंदगी में क्या पाया, मुझे क्या मिला ज़िंदगी में। बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत ऐसा नज़र आ रहा है कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं इनके सामने, बहुत कुछ है इनके सामने, रास्ते हज़ार हैं, लेकिन किस रास्ते पे चलना है वो पता ही नहीं है। काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, काफ़ी सोचते हैं एक जगह पर बैठ के चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से चीज़ें सही होंगी, किस तरीके से चीज़ें वर्क करेंगी। वर्क प्लेस में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, काम में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, और स्पेशली इनके इमोशनल जो लेवल हैं या इनके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत चल रही हैं। बहुत परेशान रहते हैं ये पर्सन, बहुत डिप्रेस रहते हैं ये पर्सन, और ओवर थिंकिंग तो बहुत करते हैं। नए नए रास्ते खोज रहे हैं अपने लाइफ में ना, प्रोग्रेस हासिल करने के लिए, ग्रोथ हासिल करने के लिए, पर वो नए रास्ते भी इनको नहीं मिल पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे कि किस रास्ते पे चलना है। इतने रास्ते दिखते हैं सामने, और जिस भी रास्ते पे चलते हैं आगे चलकर वो रास्ता बंद होता है। तो ये इस वक्त बहुत डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं और बहुत अकेलापन भी फील कर रहे हैं। लोग बहुत हैं, हज़ारों लोग हैं इनके पास, लेकिन एक वो जो साथ देने वाला होता है ना, जो डटकर आपके पास खड़ा रहे, जिसमें ईमानदारी हो, लॉयल्टी हो, वो पर्सन इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। और ख़ुद को काफ़ी अकेला फील करते हैं। वो अकेलापन इनको बहुत परेशान करता है, और उस अकेलेपन में ये अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ही नहीं ला पा रहे। उस अकेलेपन में ये अपनी लाइफ में उस ग्रोथ को हासिल ही नहीं कर पा रहे जो अपनी ज़िंदगी में चाहते थे। खुशियाँ चाहते थे, हैप्पीनेस चाहते थे, और उसके चलते इन्होंने शायद बहुत धोखे भी दिए हैं आपको, लेकिन अभी वो चीज़ें इनको मिली नहीं है। उन जिन चीज़ों के लिए इन्होंने किया था ना सब कुछ, वो चीज़ें इनको रिसीव नहीं हो पाई। अब भले ये थर्ड पार्टी हो या आपके पार्टनर हो या कोई दूसरा पर्सन हो, लेकिन मुझे ये दिख रहा है ना कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टिल हिडन है, जो आपके सामने नहीं आ पा रही हैं, जो आपको नहीं दिखती हैं। क्योंकि सोसाइटी में इस पर्सन का बहुत अच्छा नाम है, एक बहुत अच्छा रुतबा है, एक बहुत अच्छी पोजीशन है इनकी। ये ऐसा है ना कि लोग इनको जानते हैं किसी चीज़ के कारण, लोग इनको पहचानते हैं किसी चीज़ के कारण, सोसाइटी में अच्छी इमेज लेके चलते हैं। जहाँ पर भी चलते हैं तो लोग तारीफ़ करते हैं कि यार ये पर्सन ना बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत अच्छा है। लेकिन सारी चीज़ें दिखावा
दिखावा है, दिखावे के लिए कर रहे हैं बाहर सब कुछ। दिखाते हैं कि मैं एक अच्छी पोजीशन में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। रियलिटी में परेशान हैं, कन्फ्यूज्ड हैं, एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे, एक फ़ैसला नहीं ले पा रहे, ज़िंदगी में इम्बैलेंस है बहुत ज़्यादा, बहुत डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, इमेच्योरिटीज़ बहुत हैं इनके अंदर। लेकिन सोसाइटी में अपनी इमेज भी तो बरकरार रखनी है, सोसाइटी में दिखाना भी तो है कि हम एक अच्छी पोजीशन में हैं। नेम फेम बहुत था इनके पास, नाम बहुत था इनके पास, लेकिन धीरे धीरे अब वो चीज़ें कम हो रही हैं। इमेज पे, कैरेक्टर पे भी इनके बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। डायरेक्टली इनके सामने कोई बात नहीं करता, लेकिन पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं इनके पीठ पीछे। इनको गलत साबित किया जाता है, इनको बुरा दिखाया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इनसिक्योरिटी को फील करते हैं। भले इनके सामने कोई कुछ कहे या ना कहे, इनको महसूस होता है कि किस तरीके से इनके कैरेक्टर पे सवाल उठता है, किस तरीके से इनकी इमेज असैसिनेशन की जा रही है, किस तरीके से इनको गलत साबित किया जा रहा है। तो इस चीज़ की वजह से ना इनको वो ईगो हर्ट होता है। वो ईगोइस्टिक पर्सनालिटी तो है ही ये, वो ईगो हर्ट होता है इनका बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं ये इनका कर्मा है, जो दिया था वो पाया है, जो कर रहे थे पहले तक अभी वो इनके साथ हो रहा है। और वो चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट है इनके लिए हैंडल करना, क्योंकि एक ईगोइस्टिक पर्सनालिटी ना कभी भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें ना हमेशा चाहिए होता है कि चीज़ें ना हमेशा उनके हिसाब से हों। लेकिन यहाँ पे कुछ भी उनके हिसाब से होता हुआ नहीं दिख रहा है। होप्स बहुत थी, रिलेशनशिप्स भी काफ़ी रखे हैं अपनी लाइफ में, रिश्ते काफ़ी अच्छे अच्छे थे इनके, जो इनके लिए बहुत मायने रखते थे, लेकिन उस ईगो के चलते या अपनी पर्सनालिटी के चलते इन्होंने वो भी खोया है। अपनी लाइफ का कंट्रोल ये हारते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में अब कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, और उसकी वजह से ये काफ़ी परेशान और काफ़ी डिप्रेस्ड भी होते हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं एडजस्ट करने की, कोशिश बहुत कर रहे हैं लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पाने की, लेकिन अभी ना इस सिचुएशन में वो बैलेंस इनकी लाइफ में नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं। अब कहीं ना कहीं ये इनका कर्मा ही है कि इस वक्त लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज इनकी चल रही हैं, मौके नहीं मिल रहे हैं, लाइफ में वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो ये चाहते थे। बट ये है कि इंसान को ना कभी भी कर्मा धीरे धीरे ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से इनकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स आ जाएँ, कोई ऐसा तूफान आ जाए या कोई पहाड़ आ जाए इनकी लाइफ में कि एकदम से आपको चीज़ें दिखने लगें। स्लोली सबकी लाइफ में होता है। यूनिवर्स भी चाहते हैं इंसान बदले, इंसान चेंज हो, और यूनिवर्स इनसे भी चाहेंगे कि ये बदलें थोड़ा सा, ये चेंज हो थोड़ा सा। इस वजह से इनकी लाइफ में धीरे धीरे ये डिफ़िकल्टीज आती हुई नज़र आ रही हैं। नेगेटिव लोग बहुत हैं इनकी लाइफ में, बहुत मैनिपुलेटिव लोग, बहुत नेगेटिव लोग। और मुझे ना ये पर्सन ना एडिक्शन की तरफ जाते हुए भी दिख रहे हैं। एडिक्शन अब ऐसे हो सकता है कि या तो ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करना स्टार्ट कर दी है, या फिर कोई इस तरीके का एडिक्शन हो गया है जहाँ पर ये बुरी लत में पड़ गए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ इनके हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेडिकेशन, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ रही हैं। कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है जिसकी वजह से भी ये परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पे मुझे एक एडिक्शन दिखा है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। अब एडिक्शंस के अलावा इनकी लाइफ में मुझे काफ़ी नेगेटिव लोग दिख रहे हैं, काफ़ी मैनिपुलेटिव नेगेटिव लोग जो इनकी लाइफ में बस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और जब इनको ज़रूरत होती है उस वक्त इनके सपोर्ट में नहीं होते। और इस तरीके के जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, जो इनकी लाइफ में अभी इस वक्त मुझे दिखे हैं, क्योंकि ये खुद भी वैसी पर्सनैलिटी है, इस वजह से उसी तरीके की पर्सनैलिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ये खुद मैनिपुलेटिव है, खुद नेगेटिव है, इस वजह से इनकी लाइफ में नेगेटिव लोग मुझे ज़्यादा दिखे हैं। ये पर्सन ना अपनी लाइफ की वो पुरानी हैप्पी मोमेंट्स को बहुत मिस करते हैं। वो मोमेंट्स जिस वक्त इनकी लाइफ में सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन थी, वो ज़िंदगी अपनी वापस चाहते हैं। ये उस ज़िंदगी के लिए कोशिश भी बहुत कर रहे हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि उस ज़िंदगी को वापस कैसे पाएँ। क्योंकि पास्ट में इन्होंने इतना सब कुछ बिगाड़ के रख दिया या इतना सब कुछ गलत कर दिया है ना, कि अब चीज़ें सही होने के कोई चांसेस नहीं रह गए, या फिर चीज़ें उस तरीके से हो पाएँ या उस तरीके से सही हो पाएँ, उस तरीके के कोई चांसेस अब इनकी लाइफ में नहीं रह गए। पर एक चीज़ है कि ये इंसान कोशिश अभी भी कर रहे हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, इमोशनल बहुत हो गए हैं चीज़ों को लेकर। पहले जितना मेटलिस्टिक थे उससे अभी की सिचुएशन में काफ़ी बदलाव आया है इनके अंदर, काफ़ी चेंजमेंट आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहते हैं कि ये बदलें, ये समझें चीज़ों को। क्योंकि इमोशनल पर्सन नहीं रहे तो कभी किसी के इमोशंस को समझे नहीं थे, इस वजह से यूनिवर्स इनको ना वो इमोशनल पर्सन बनाना चाहते हैं। अब ये पर्सन ने अपनी लाइफ में डेफिनेटली बहुत कुछ किया होगा गलत, जिसका कर्मा ये इस वक्त अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद इनकी लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन
एक है ना कि ईगोइस्टिक पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं उनको समझने में या उनको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो हमेशा खुद को सही ही साबित करना चाहते हैं, सही ही दिखाना चाहते हैं हर जगह पर, तो उनको टूटने में थोड़ा समय लगता है। बट अगर आप मुझसे कर्मा की बात पूछें तो डेफिनेटली ये अपनी लाइफ में काफ़ी सारे कर्मास इस वक्त पे फेस कर रहे हैं। डिफ़िकल्टीज़ मुझे इनकी लाइफ में काफ़ी दिखी हैं, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी दिखे हैं, काफ़ी नेगेटिव लोग भी दिख रहे हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे और एडिक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये इस पर्सन का कर्मा है। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी, एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं तो उसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।